आप सभी को नमस्ते। नमस्ते के साथ मैं इस वीडियो में अपनी बात रखूँगा। मेरी बात भारत को इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लोगों के लिए कौन-सा देश अहित में है, इस विषय पे आज अज़रबैजान को हमने निकाला है। अज़रबैजान के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पिछले दिनों विदेश यात्रा पे गया तो मैं 6-7 देश मैं घूमा और 5-6 देश, और ये मेरा अनुभव रहा और मेरी जानकारी में भी आया। भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए अगर कोई दुनिया में सबसे घटिया देश अगर कोई है तो वो अज़रबैजान है। दुनिया का सबसे चीप, सबसे घटिया, सबसे नुकसानदायक देश अगर भारतीयों के लिए कोई है तो वो अज़रबैजान है। और मेरी अपने देश के सभी भारतवासियों से ये अपील है कि दुनिया के किसी भी देश में जाना, भूल कर भी बाकू या अज़रबैजान देश में मत जाना। कुछ भारतीय बिजनेसमैन, मुझे 8-10 बिजनेसमैन की एक टोली, 2-4 फैमिली और कम से कम 20-30 लोग अज़रबैजान में मिले, बाकू में मिले, घूमने के लिए गए हुए थे भारत के लोग। तो मैं विशेषकर ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि घूमने के लिए किसी भी देश में जाना, दुनिया के किसी भी देश में जाना, लेकिन अज़रबैजान में मत जाना। अज़रबैजान का मेरा ही बैड एक्सपीरियंस, बुरा अनुभव रहा, ऐसा नहीं है। भारतीयों के लिए उससे बुरा कोई देश है भी नहीं। अज़रबैजान जो है, जितने भी नवयुवक या कोई भी उस देश में भारत के लोग जाते हैं, वहाँ पे इतनी रिश्वतखोरी भारत से भी 10 गुना ज़्यादा अज़रबैजान में है। वहाँ एक मेरा अनुभव और भी रहा, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय है। इतने बड़े विषय पे एक पूरी वीडियो दोबारा से मैं नए सिरे से ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन मैं हल्की सी उस विषय को लेकर के भी इसके बारे में एक बात अभी इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ। वहाँ पे जो अपने यहाँ BSF होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, वहाँ पे होती है सरहद फोर्सेज, सरहद करके कुछ उनका एक फोर्स होती है अपनी, जैसे जस्ट लाइक BSF। उसका एक ऑफिसर है जावेद मलाल। जावेद मलाल जो नाम का ऑफिसर है, उससे भ्रष्ट ऑफिसर पूरे अज़रबैजान में कोई नहीं होगा। और वहाँ के एक मंत्री का वो रिश्तेदार है, उसकी उसको शेयर है। वहाँ पुलिस के मामले में भी उसका काफ़ी इंटरफेयर रहता है। और मेरे सामने मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह वहाँ भारत के कुछ लोगों को वहाँ किडनैप किसी सरकारी अफसर के द्वारा किया जाए, उनके घर से एक्सटॉर्शन मनी, फिरौती मंगवाई जाए। नेपाल के लोगों के साथ ऐसा हुआ। 1,60,000 नेपाल का वहाँ अली नाम का एक पाकिस्तानी, उनके खाते में जमा, उसकी रसीद भी मेरे पास आएगी, मैं आपको वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे वो रसीद भी दिखाऊंगा, जमा हुआ। इस तरह से मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस जो है उस देश के बारे में रहा है। तो अज़रबैजान के बाद अगर कोई देश भारत के लिए बुरा हो सकता है तो मुझे कोई दुनिया में कोई देश ऐसा सुनने में नहीं आया। इस 1 महीने के अंदर मैंने यही छानबीन की, रिसर्च की, पता लगाया, जानकारी ली, बातचीत की कि अज़रबैजान से ज़्यादा कोई देश भारत के लिए, अज़रबैजान से ज़्यादा बुरा देश भी कोई भारतीयों के लिए हो सकता है क्या? तो मुझे ऐसा नहीं देखने को मिला कि अज़रबैजान से ज़्यादा कोई बुरा देश है। और अगर फिर भी वैसी किसी कंट्री में घूमना है तो उसमें कोई खूबी भी नहीं है। पहाड़ी इलाका वहाँ नहीं है, ठंडा देश है, ठंडे देश बहुत हैं, उसके अलावा भी ठंडे देश, बर्फ वाले देश बहुत हैं, उसके आसपास के भी बहुत हैं जो भारतीयों को वीज़ा देते हैं। जॉर्जिया ऑन अराइवल वीज़ा है, जॉर्जिया बहुत अच्छा देश है, आर्मीनिया बहुत अच्छा देश है, भारतीयों के लिए ठंडे देश हैं, उसी के आसपास के देश हैं। अगर भारतीयों को फर्स्ट प्रेफरेंस पे कहीं वीज़ा लेकर के घूमने के लिए जाना चाहिए तो आर्मीनिया जाना चाहिए। अज़रबैजान में भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। ये मेरी सभी भारतीयों से विनती है, मेरा अनुभव है, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पे सभी भारतीयों को ये रिक्वेस्ट और विनती करना चाहता हूँ।
और वहाँ के लोग भी कोऑपरेटिव नहीं है। वहाँ के भ्रष्टाचार उस देश की नस नस में शामिल है। हर एंगल से बुरा देश है, हर एंगल से। और अगर भारतीयों को घूमने के लिए मैं अपनी तरफ से सजेस्ट कोई देश करूं तो सबसे नज़दीक, सबसे सस्ता, सबसे चीप एंड बेस्ट देश नेपाल है। नेपाल में पहाड़ी इलाका है, नेपाल अच्छा देश है घूमने के लिए, भारतीयों की वहाँ इज्जत भी होती है। और अगर फिर भी बाहर वीज़ा लगवा के जाना है, किसी ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, जैसे मैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए ही गया था। पिछले साल मैं दुबई गया था, अब की बार मैं इन 2-4 देशों में वहाँ पे गया और दुबई वगैरह भी गया, शारजाह में भी गया, काफ़ी देशों में गया। तो अगर किसी ने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो वो अर्मीनिया जा सकते हैं, जॉर्जिया जा सकते हैं। बहुत सारे देश अब ऑन अराइवल वीज़ा भी भारत को दे रहे हैं। और खासकर जो मैंने बताया कि एक टोली जो है दिल्ली के व्यापारियों की मैंने वहाँ बाकू में देखी, 2-4 फैमिलियाँ भी देखी। ऐसे लोग यहाँ से 10-10 लाख, 5-5 लाख इंडियन रुपीस की करेंसी बदलवा के और वहाँ उनको मनात में दे करके आते हैं, मतलब वहाँ पे खर्च करके आते हैं। उससे उन देशों की करेंसी बढ़ रही है जो कि भारत को अपना दुश्मन समझते हैं, पाकिस्तान को अपना दोस्त समझते हैं। जबकि मेरा अनुभव अजरबैजान के बारे में ये है कि अजरबैजान किसी का सगा नहीं, ना वो पाकिस्तानियों का सगा है, ना वो भारतीयों का, ना नेपालियों का, ना श्रीलंकाइयों का, ना किसी का। दुनिया में किसी देश का सगा नहीं है अजरबैजान देश। वो किसी की लिहाज नहीं करता। पाकिस्तान उनका मित्र देश है, वो उनकी भी लिहाज नहीं करता, और भारतीयों को तो अपना दुश्मन समझते हैं। इसलिए आज की वीडियो को इतना लंबा ना खींचते हुए मैं इसी के साथ आप सबों को अपनी तरफ से दोबारा प्रणाम करता हूँ, या बारंबार विनती करता हूँ कि कहीं भी जाएं दुनिया में, लेकिन अजरबैजान में ना जाएं। आप सबों को नमस्ते, इसके साथ अच्छा नमस्ते।